चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितेन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखाविन्तं च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। आप सभी मेरे पीछे पीछे राधा रानी का मंत्र बोलेंगे। तप्त कांचन गौरांगी, बोलिए तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्ये नामने गौरवितसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयदेमुदीरयेतं। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम् उत्तम श्लोकेर भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। बोलो राधा रानी की, राधाष्टमी महामहोत्सव की, बरसाने वाली की गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बाबा बैठिए। हरे कृष्णा। तो आज हमारा सबका बहुत ही सौभाग्य है कि हम सब यहाँ यमुना जी के तट पर अक्रूर घाट पर हम सभी भक्त मिल करके राधा रानी का गुणगान करने का हमारे को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वैसे हमारी योग्यता पात्रता नहीं है कि हम राधा रानी का गुणगान कर सकें, मगर गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम अपने शुद्धिकरण के लिए जब अपनी टूटी फूटी भाषा में, जैसे बच्चा तोतली बोली में जब बोलता है तो माता पिता अत्यंत प्रसन्न होते हैं, तो ऐसे ही हम राधा रानी की अहेतु की कृपा को प्राप्त करने के लिए जब उनके चरणों में कुछ बोलते हैं तो लाडली लाल बड़ी ही प्रसन्न होती हैं, क्योंकि हम सब उनके अबोध बालक हैं और वो जब हमारी टूटी फूटी भाषा को सुनती हैं तो उनको बड़ा आनंद आता है। तो आइए हम प्रिया जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए उनका लीला गान कुछ समय करने का प्रयास करते हैं। हे स्वामिनी वृषभानु दुलारी, हे स्वामिनी वृषभानु दुलारी, हे कृष्ण प्रिया कृष्णगत प्राणा कृष्ण कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी तुम हो रस की आधार, परम रसिक रसराज आकर्षणी, उज्ज्वल रस की हो तुम धार। हे हरि प्रिया आलादनी, हे हरि प्रिया आलादनी,
हरि लीला जीवन की हो तुम मुँह, मोही बनाए राखियो निश दिन निज पावन पद की धूल। ओ मोही बनाए राखियो निश दिन निज पावन पद की धूल। तो ऐसे हम जब राधा रानी के चरणों में जब प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा हमको प्राप्त होती हैं। तो पिछले 4 दिनों से हम लोग राधाष्टमी के उपलक्ष्य में राधा रानी का गुणगान गाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज राधाष्टमी है, तो राधाष्टमी के दिन हम लोग विशेष राधा रानी का कृपा को प्राप्त करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो हे राधे ब्रज देवी के च ललिते हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादम तले कालिंदी वन कुतः। तो हे राधे हे ब्रज देवी के सुनो कुतः, हे राधा रानी आप कहाँ हो, कहाँ हो। तो हमारा भाव ये होना चाहिए हर पल हर क्षण हम राधा रानी को ढूंढते रहना चाहिए। तो हे राधे हे ब्रज देवी के सुनो कुत, आप कहाँ हो। हाँ, गोवर्धने कल्पमाद्यम तले च कालिंदी वने तटः। तो आप गोवर्धन की तलटी में हो या यमुना जी के तट पर हो। तो यहाँ हम लोग यमुना जी के तट पर रह रहे ना, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हमारे लाडली लाल का अधिक समय जो है वो जमुना जी के किनारे किनारे ही अनेक अनेक लीलाएं करती रहती हैं। हाँ? राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन, जहाँ सब लीला कैलो श्री नंदन नंदन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। तो यहाँ वृंदावन में नित्य लीलाएं होती हैं। ऐसा नहीं कि पहले 5000 वर्ष पहले भगवान प्रकट हुए और अभी दर्शन नहीं दे रहे, ऐसा नहीं है। आज भी नित्य किशोर किशोरी जी यहाँ नित्य लीलाएं होती हैं। इसलिए पता नहीं कब किस रूप में आ करके श्री जी हम पर कृपा कर दे। पता नहीं कब किस रूप में हमको दर्शन दे दें। तो इसलिए वृंदावन वास की बड़ी महिमा है, क्योंकि वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। भगवान राधा रानी वृषभानु सुता जो वृंदावन की ईश्वरी हैं। हाँ, अगर कोई हमको पूछे कि भाई वृंदावन का ईश्वर कौन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, कृष्ण है। मगर कृष्ण वृंदावन के ईश्वर नहीं है। वृंदावन के ईश्वरी तो राधा वृंदेवनेश्वरी वृषभानु सुते। जो वृषभानु बाबा की जो लाडली हैं वो राधा रानी ही इस वृंदावन की ईश्वरी हैं। इसलिए कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति वृंदावन में कब आ सकता है, जब राधा रानी की कृपा होती है तभी कोई वृंदावन में प्रवेश कर सकता है। जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है तब तक हजारों बार वृंदावन के आसपास से होकर के ट्रेन से बसों से आता जाता रहता है, पूरा जीवन चला गया, मगर फिर भी वृंदावन में नहीं आ पाता है। तो जीवन चला जाता है। हाँ, कल जैसे माताएं लोग हमारे साथ में आई थी, बोला बरसाना आप लोग आए, बोला नहीं आए। तो पास में रह के भी जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती है हम नहीं आ पाते हैं। कई लोग बिजनेस के काम से अनेक बार दिल्ली आगरा के बीच में ट्रेन में हजारों बार बाईपास से निकल जाते हैं, मगर कृपा नहीं है। ये कृपा कब होती है? ये कृपा होती है भगवान के भक्तों के माध्यम से। भक्तों के संग में जब हम रहते हैं तो भक्तों के संग सानिध्य के माध्यम से श्री जी कृपा करती हैं। तो भगवान कृष्ण साक्षात राधा रानी भगवान कृष्ण की अभिन्न शक्ति है।
वो अलग नहीं है, एक ही हैं, क्योंकि ये दोनों का जो स्वरूप है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि राधा कृष्ण अलग हैं, तो स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राधा रानी, अगर तुम्हारे में मेरे में अगर कोई व्यक्ति भेद करता है तो वो व्यक्ति काल सूत्र नाम के नरक में तब तक महाघोर कष्टों को भोगेगा, जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक वो काल सूत्र नरक में भोगेगा कष्टों को। अगर कोई अज्ञानता के कारण भी अगर राधा कृष्ण के प्रति अगर ऐसा अपराध करता है, तब भी वो सूर्य चंद्रा के समय तक वो कष्टों को भोगता है। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति अलादिनी शक्तिरश्मदम एक आत्मनः, एक आत्मनः, शरीर दो हैं। भगवान ने अपनी लीलाओं का रसास्वादन करने के लिए अपने से एक से दूसरे स्वरूप में प्रकट किया है। अपि भुवि पुरादे भेदम गतो तो चैतन्यख्यम प्रकट अधुनाम तदव्यम। तो पहले एक थे और फिर दो हो गए। किसके लिए दो हो गए? प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए। अब कोई व्यक्ति सोचता है कि राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी का प्रेम क्या है, तो राधा रानी के भाव और प्रेम को समझने के लिए स्वयं भगवान कृष्ण अत्यंत प्रयास करते हैं, मगर अंत तक भगवान कृष्ण को भी राधा रानी का भाव प्रेम समझ में नहीं आता है। तब उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं? चैतन्यम अक्यम प्रकटम अधुनम तदव्यम। तो वो स्वयं राधा रानी के भाव को समझने के लिए फिर एक से दो हो गए थे, अब दो से फिर एक हो जाते हैं, और वो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तब नोमी कृष्ण स्वरूपकम के एकम आप्तम राधा भावदूती सुवलितम। वो राधा भाव को समझने के लिए फिर राधा भाव को लेकर के प्रकट होते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और इस प्रकार से वो फिर राधा रानी के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवान की अभिनव शक्ति है राधा रानी, इनके संग से ही भगवान कृष्ण अपनी सर्वशक्तिमान प्रकाश को प्रकटित करते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि राधा बिना अशोभिनम नित में रहता केवल कोरा कृष्ण। बोला राधा रानी के बिना तो मैं रूखा सूखा हूँ, कोरा कोरा हूँ। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ मैं श्री कृष्ण। देखिए, जब राधा रानी नहीं है संग में तो केवल कृष्ण है, और केवल कृष्ण में रस नहीं है, आनंद नहीं है। जब तक उनकी आदि शक्ति उनके संग में नहीं होती है, तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा, स्वयं भगवान कह रहे हैं। राधा संग सुशोभित होकर बन जाता हूँ श्री कृष्ण। जब राधा रानी संग में सुशोभित होती हैं, तो तब वो क्या कहलाते हैं? श्री कृष्ण। क्या कहलाते हैं? श्री कृष्ण। केवल कृष्ण कहोगे तो आनंद नहीं आएगा, तो श्री कृष्ण कहोगे तो श्री मतलब कौन है? साक्षात राधा रानी है। राधा बिना बन रहता हूं मैं क्रियाहीन निचल निशक्त। तो राधा रानी के बिना मैं क्रियाहीन हूं, कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती। हाँ, राधा रानी के संग में जब भगवान कृष्ण प्रतिदिन रास लीला रचाते हैं, और जिस दिन रासेश्वरी उसमें रास में नहीं होती है, तो राधा रानी के बिना रास मंडल सूना सूना दिखाई देता है, और भगवान कृष्ण की दृष्टि उधर उधर ढूंढती रहती है। किसको ढूंढती है? राधा रानी को। और जैसे राधा रानी कहीं नहीं दिखाई देती हैं, तो भगवान कृष्ण भी रास मंडल को छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं हूं राधा बिना क्रियाहीन, कोई क्रिया हो ही नहीं सकती। ये सृष्टि का निर्माण भी करना है, सृष्टि का पालन भी करना है, संहार भी करना है, संसार को चलाना है, तो सब कुछ कौन कर रहा है? राधा शक्ति ही कर रही है। राधा बिना बना रहता मैं क्रियाहीन निचल निशक्त। राधा संग बनाता मुझको सक्रिय सचल परिमित शक्त। तो राधा संग बनाता मुझको सक्रिय,
जब राधा रानी का दर्शन नहीं होता है ना, तो निश्चल होकर के कृष्ण पड़े रहते हैं, अचेत हो जाते हैं, राधा रानी के विरह में मूर्छित होकर के गिर जाते हैं, और ऐसे उनकी श्वास भी नहीं चलती है। और तब ललिता विशाखा सखी राधा रानी को कहती हैं कि हे प्रियाजू, हे श्री जी, आप आइए, हमारे प्रियतम के प्राण अंत हो रहे हैं, अगर अभी आपने आकर के उनको दर्शन नहीं दिया तो कृष्ण बचेंगे नहीं। जब राधा रानी के सामने ऐसे ललिता विशाखा सखी जब निवेदन करती हैं, तब राधा रानी आ करके श्याम सुंदर को अपना अधरा पान कराती हैं। जैसे ही वो राधा रानी अपने अधरों का पान कराती हैं, उसी समय कृष्ण कहते सक्रिय, और कृष्ण तुरंत ही उठ बैठते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो आप सोचिए, राधा रानी के बिना कुछ भी क्रिया नहीं होती हैं। यहाँ तक कि हम जगन्नाथपुरी में देखते हैं कि जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, तो उस समय स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा भाव में प्रकट हुए हैं, और रथ के आगे जब राधा रानी के रूप में वो स्वरूप में जब नाचते हैं, और नाचते नाचते जैसे ही रथ के पीछे चले जाते हैं, तो जगन्नाथ जी का रथ वहाँ से टच से मच भी नहीं होता है। तो ये राधा भाव, राधा रानी के बिना, राधा मेरी परम आत्मा, कृष्ण क्या करें, राधा मेरी परमात्मा, जीवन प्राण नित्य आधार। राधा रानी मेरी आत्मा है, और मेरी जीवन प्राण नित्य आधार, वो मेरा जीवन है, मेरा प्राण है, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। राधा से मैं प्रेम प्राप्त कर करता जन जन में विस्तार। तो राधा से प्रेम प्राप्त कर जन जन में करता में विस्तार। इस संसार में हम सारे जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं, किसके कारण, वो प्राण शक्ति राधा रानी के कारण। आप सोचिए कुछ मिनट के लिए, अभी हम एक दूसरे के पास में बैठे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और अचानक हमारे अंदर से राधा नाम की प्राण शक्ति निकल जाए, वो डेड बॉडी हो जाए, हमारे अंदर से राधा प्राण शक्ति निकल गई, तो क्या करेंगे, अरे ये तो हो गया, राम नाम सत हो गया। और फिर अचानक कोई कह दे कि भैया आज रात कुछ लोग आने वाले हैं, इसलिए आपको डेड बॉडी के पास में रहना है। खुद की पत्नी को भी अगर कहा जाए ना, वो भी कहने नहीं भैया मैं नहीं रह सकती। अब जिस संगिनी ने पूरा जीवन बिता दिया उस पति के संग में, मगर मरने के बाद अगर कहा जाए कि अब तुम इनके साथ रात गुजारो, तो वो भी बोलेगी नहीं नहीं मैं नहीं रह सकती। तो इसका मतलब वो प्रेम प्रीति किसके कारण थी, वो प्राण शक्ति राधा रानी जब अंदर थी तब तक वो प्रेम था। अब तो उससे डर लगने लगा है। तो इसलिए राधा से मैं प्रेम प्राप्त करता हूं जन जन में विस्तार। आज अगर हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो किसके लिए, वो प्राण शक्ति अंदर बैठी है, इसलिए वो प्राण शक्ति अगर अंदर से निकल जाए तो हम एक दूसरे के पास में भी बैठने के लिए हिम्मत नहीं करेंगे। मैं राधा हूं, मैं राधा हूं, राधा मैं हूं। कृष्ण क्या कहते हैं, मैं राधा हूं, राधा मैं हूं। समझ रहे, मैं राधा हूं और राधा मैं हूं। और राधा माधव नित्य अभिन्न, राधा माधव नित्य अभिन्न, अलग नहीं है, एक ही है। हाँ? एक सदा ही बने सरस दो करते लीला ललित अभिन्न। तो केवल मात्र लीला रस का आस्वादन करने के लिए एक से दो होते हैं, और दो से फिर अनेक अनेक विस्तार, एको बहुनाम, एक से अनेक बन जाते हैं। और इस प्रकार से ये भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। तो आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि इतना ही नहीं, राधा रानी मुझे इतना अधिक प्रिय है। कितनी प्रिय है आप बता सकते, राधा रानी कृष्ण को कितनी प्रिय है? हम नहीं बता सकते। राधे राधे, आइए बात। तो राधा रानी हमको कितनी प्रिय है हम नहीं बता सकते, मगर कृष्ण स्वयं कह रहे कि राधा रानी हमें कितनी प्रिय है। राधा से भी लगता मुझको अधिक प्रिय मधु प्रिय राधा नाम।
राधा रानी इतनी प्रिय है, इसका प्रमाण क्या है? तो कहते हैं कि राधा रानी का जो नाम है वो राधा रानी से भी बढ़कर मुझे प्रिय है। कैसे? राधा शब्द कान पड़ते ही खिल उठती ही कली तमाम। जैसे ही कोई व्यक्ति अगर मुख से राधा शब्द बोलता है तो राधा शब्द कान में पड़ते ही कली खिल उठती है श्याम सुंदर की। मूल्य नित्य निश्चित है मेरा प्रेम पूरित राधा नाम। तो अगर कोई मुझे खरीदना चाहता है, अगर मुझसे कोई प्रेम करना चाहता है, मैं अपने आप को बेचने के लिए तैयार हूं। मेरा मूल्य क्या है? मुझे खरीदने का मूल्य क्या है? भगवान कृष्ण कहते एक राधा नाम ही वो मूल्य है। एक राधा नाम अगर कोई बोल दे तो तुरंत मैं अपने आप को उसको न्यौछावर कर देता हूं। बोलिए, ये है भगवान कृष्ण का राधा रानी के प्रति प्रेम। चाहे जो खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। ये स्वयं भगवान कृष्ण कह रहे, चाहे मुझे खरीद ले ऐसा मुझे सुनाकर राधा नाम। मुझे अगर कोई खरीदना चाहता है, एक बार राधा बोलो। एक बार राधा शब्द बोलने मात्र से ही भगवान कृष्ण बिक जाते हैं। क्योंकि प्राण समान सभी प्रिय मेरे, प्राण समान सभी प्रिय मेरे, सबका मुझ में भाव अनूप। सभी मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय हैं, मगर जब राधा रानी का नाम आता है तो वहां कुछ विशेष भाव आता है। क्या आता है? पर राधा प्रमाणिक धिक मेरी अतिशय, प्रिय प्रिय जन शिरमोर, राधा सा कोई नहीं कहीं भी, मेरा प्राण अधिक प्रिय और। तो मैं सबसे प्रेम करता हूं। हम लोग भी परिवार में रहते हैं ना, हमारे माता पिता भी हमसे प्रेम करते हैं, मगर किससे प्रेम करते हैं? जो माता पिता की आज्ञाकारी संतान होती है। माता पिता के लिए सब बच्चे समान है, एक समान है, उनके लिए कोई भेद बुद्धि नहीं है, मगर विशेष प्रेम तो होता है उस पे ऊपर जो माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलता है। सुनील प्रभु हरि बोल। अंदर आसन लगाओ, वो मैट लगाओ, वहां पे आसन लगाओ और सब तैयारी करो सब। तो इस प्रकार से माता पिता के लिए सारी संतान प्रिय, मगर जो आज्ञाकारी हैं। तो राधा रानी भगवान कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों हैं? क्योंकि राधा सेवा स्वरूप हैं। हाँ, यहाँ जहाँ भी है। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राधा रानी जितनी जितनी भी सेवाएं हैं वो किसके लिए करती हैं? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। राधा रानी का उद्देश्य केवल क्या है? राधा रानी का एक ही उद्देश्य है, कृष्ण को कैसे आनंद दिया जाए, कृष्ण को कैसे सुख पहुंचाया जाए, ये राधा रानी का उद्देश्य है। अन्य सभी ये देव देवियां बसते हैं नित मेरे पास, प्रिया राधिका है मेरे वक्ष स्थल पर नित्य निवास। तो अन्य देवी देवताएं भी भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, मगर राधा रानी तो भगवान की अलादिनी शक्ति अंतरात्मा है, वो आत्मा है। रा शब्द उच्चारेण स्फीति भवति माधव, और धा शब्द उच्चारेण पश्चात भवेत संभ्रमः। तो कहते हैं कि रा शब्द, जैसे कोई व्यक्ति राधा कहता है ना, तो रा केवल राधा भी नहीं, केवल रा शब्द उच्चारण किया तो कृष्ण कहते हैं कि देखो देखो ये राधा बोलने वाला है, और तुरंत दौड़ने के भाग के आ जाते हैं। और फिर धा बोलता है कोई, तो धा बोलते ही कृष्ण अपने आप को बिकवा देते हैं उसके हाथों। हाँ? तो रा शब्द बोलने से, जैसे हम राम राम बोलते हैं ना, तो राम का मतलब क्या है? रा मतलब राधा और म मतलब माधव। रा मतलब राधा और म मतलब माधव। तो राधा माधव। तो इस प्रकार से रा का अर्थ है पाना और धा का अर्थ है निर्वाण। जो भक्त जनों को प्रेम प्रदान करने वाला ये शब्द है राधा।
तो आत्मा तु राधिका तस्य तयेव रमणादशो आत्मा रामतया प्राज्ञे प्रोच्यते गुणवेदिभिः। तो राधा माधव सदा एक होने पर भी एक दूसरे की आराधना करते हैं। एक है साधय और साध्य। तो राधा रानी उपासिका है। किसकी उपासिका है? कृष्ण की। और वो किसकी आराधना करती है? कृष्ण की। तो आराधना शब्द जो है, आराधना मतलब पूजा, जिसकी पूजा करती है, किसकी पूजा करती है? कृष्ण की। तो कृष्ण की पूजा आराधना करने से, आराधना से ही शब्द आया राधा। आराधितो नूनम, भागवत में राधा शब्द कहीं भी नहीं है, आराध्यो भगवान नूनम। तो ऐसे आराधना शब्द है वो राधा। तो उसी से यहाँ हम देख सकते हैं कि राधा रानी कृष्ण की उपासना आराधना करती हैं, तो कृष्ण राधा रानी की उपासना करती है। राधे राधे। ये तो कृष्ण प्राण अधिदेवी सा तद विदो विभूत्यम रासेश्वरी तस्य नित्यम तया हिनो न तिष्ठति। तो राधा रानी कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं, क्योंकि कृष्ण उनके अधीन रहते हैं। वे रासेश्वरी सदा कृष्ण के समीप रहती हैं। अगर राधा रानी कृष्ण के समीप न रहें तो कृष्ण टिक ही नहीं सकते। इतने पर भी राधा कभी अपने को न उनके प्राणों के अधिष्ठात्री देवी मानती है और नहीं उनकी आराध्या मानती है। वे सदा अपने को कृष्ण की दास की दासी मानती हैं और हृदय से प्रार्थना करती रहती है। क्या प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, अब राधा रानी प्रार्थना करती है भगवान कृष्ण के चरणों में। क्या प्रार्थना करती है? त्ववाम पदाम्बुजे मन मनिलो शततम भ्रमतु प्रभो पातु भक्ति रसम पद्ये मधुपच यथा मधु मदीय प्राणनाथ स्वं भव जन्मनि जन्मनि तदीयं शरणं भोजे देहिं भक्ति सुदुर्लभा तदीयं शरणं भोजे देहि भक्तिं सुदुर्लभा तव स्मृतो गुणे चितं स्वप्ने ज्ञाने दिवानिशं भवे निमग्नं सतं मेतं मम मनीषतम। तो राधा रानी कहती हैं कि हे श्याम सुंदर, मेरा मन तुम्हारे चरण कमल रूपी सरोज में मेरा नित्य मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों का मकरंद पान करता रहे। भंवरा क्या करता है? जहाँ फूल हैं तो फूलों का मकरंद पान करता है। तो ऐसे राधा रानी कहती है कि मेरा मन रूपी भंवरा हमेशा आपके चरण कमल रूपी फूल का, पुष्प का, चरण कमल का पान करता रहे। और ये प्रेम रस में राधा रानी कहती हैं कि भव जन्मनि जन्मनि, मैं जन्म जन्मांतर तक मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रे तू की तवई। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म तक मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रे तू की तवई, केवल और केवल तुम्हारे चरणों की भक्ति चाहिए। हाँ, तो पतले लगाओ। और महाराज जी पधारिए, पधारिए हुआ, आइए आइए पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए। तो इस प्रकार से जन्म जन्म में तुम ही मेरे प्राणनाथ बनो हे प्रभु, और मुझे अपने पाद पंकज में सुदुर्लभम, वो भक्ति जो बड़ी दुर्लभता से ही नहीं, सुदुर्लभा भक्ति को, कृष्ण भक्ति को क्या कहें? सुदुर्लभा। केवल दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभा कहा गया है। तो ऐसी भक्ति हर किसी को नहीं प्राप्त होती। तब स्मृते गुणम चित्तम,
और सदा सर्वदा मैं क्या करता रहूं, चित्त में, चित्त में हमेशा, बाबा बैठी, तो चित्त में हमेशा आपका ही चिंतन बना रहे, आपका ही गुणगान करता रहूं। भवे निमग्नम शतमेत मनम मनीषितम, और मेरा जो मन है सभी अवस्थाओं में दिन रात केवल तुम्हारी ही स्मृति में, गुण में डूबा रहे। ये राधा रानी कहती हैं। तो स्वामिनी राधिके, तो जब राधा रानी ने ऐसी प्रार्थना की भगवान कृष्ण के चरणों में, तो भगवान कृष्ण राधा रानी की प्रार्थना को सुन करके क्या जवाब देते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वामिनी राधिके करो कृपा को दान, स्वामिनी राधिके करो कृपा को दान, सुनत रहे मुरली मधुर मधुपय बानिकान, पद पंकज मकरंद नित पियत रहे द्रगभृंग, करत रहे सेवा परम सतत सकल सुचि अंग। तो परम भक्त शिरोमणि यहाँ राधा रानी के चरणों में भगवान कृष्ण, देखो कृष्ण राधा रानी की आराधना करते हैं और राधा रानी कृष्ण की आराधना करते हैं, है ना। तो करता रहे सेवा परम सतत सकल सुचि अंग, रसना नित पाती रहे दुर्लभ भक्त प्रसाद, बाणी नित लेती रहे नाम गुण रस स्वाद। तो ये रसना जो है राधा रानी के चरणों में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे प्याजू, मैं नित्य निरंतर इस रसना से आपका ही राधा 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 ही गाता रहूं। अन्य स्मृति सब लोप हो, और अन्य अन्य स्मृतियां जो आ रही हैं वह सब लोप हो जाएं। केवल हे राधा रानी, केवल और केवल आपकी ही स्मृति बनी रहे। लगो रहे मन अनवरत, लगो रहे मन अनवरत, तुम में आठो जाम। अष्ट प्रहर हे राधा रानी, श्याम सुंदर कहते हैं, मैं केवल और केवल आपके चित्त में ही आपका ही चिंतन मुझे लगा रहे। बढ़ता रहे नित पल ही पल दिव्य तुम्हारो प्रेम। और हे श्री जी, आपके चरणों में मेरा प्रेम नित्य निरंतर बढ़ता रहे। भुक्ति मुक्ति की सुधि मिटे उछले प्रेम तरंग, राधा माधव सरस सुधि करे तुरत भव भंग। तो राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए श्याम सुंदर कहते हैं कि श्री जी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सम होवे सब द्वंद्व मुनि, ये संसार का जो द्वंद्व है ये समाप्त हो जाए, एक ही चित्त लग जाए केवल और केवल तुम्हारे चरणों में। इसके अलावा और मुझे कोई आशा नहीं है, और तुम्हारे प्रेम में मेरे हृदय में वो तरंगे उठती रहें। तो इस प्रकार से ये बहुत ही सुंदर मधुर भाव जो हैं यहाँ पर बताया गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि राधा रानी और श्याम सुंदर का जो प्रेम है वो कोई संसार के स्त्री पुरुष जैसा प्रेम नहीं है। संसार में जो हमें दिखाई देता है स्त्री पुरुष का, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो प्रेम नहीं, वो काम है। और राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो विशुद्ध प्रेम है। और ऐसे विशुद्ध प्रेम को जब कोई व्यक्ति समझने योग्य बनता है तो वो राधा रानी की कृपा से। अभी जिस दिन हम राधा कृष्ण के प्रेम को समझ पाएंगे ना, केवल राधा इतना शब्द निकलते ही हमारे आंखों से, नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। नयनम गलदश्रुधारयम गदगद हृदयाम गिरा, पुलकेरत चितम वपु कदा तव नाम ग्रणे भविष्यति। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा रानी है, राधा रानी के भाव में आए और उन्होंने सिखाया हमें कि क्या क्या करना चाहिए हमें प्रेम को प्राप्त करने। तो कहते हैं नयनम गलदश्रुधारयम वदनम गदगद हृदयाम गिरा, पुलकेर चितम वपु कदा तव नाम ग्रणे भविष्यति। वो दिन कब आएगा जब तुम्हारा नाम लेने मात्र से ही क्या होगा,
मेरे नैनों से अश्रुपात होने लगेंगे। वो दिन कब आएगा? तो ऐसी प्रार्थना हमारी राधा रानी के चरणों में होनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी ही हैं। और राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी क्या चाहती हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान ने अपने भावों को प्रकट किया है। क्या प्रकट किया है? बोला युगायितम निमिषेण चक्षुषम प्रवशाहितम शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद वीरेण। तो ये राधा रानी का भाव है कि हे श्याम सुंदर, आपके बिना एक एक पल मुझे एक एक युग के समान लगता है। शून्याहितम जगत सर्व गोविंद वीरेण, और आपके बिना ये सारा जगत मुझे शून्य दिखाई देता है। ये राधा रानी का भाव है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट करते हैं। और क्या भाव है? बोले ऐनंद तनुजम किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुदो कृपया तव पाद पंकजम स्तति धूलिव चिंतयम। तो किसी कारणवश हे नंद महाराज के पुत्र, हे नंद तनुज, मैं इस भव सागर में गिर गया हूं। पतितम माम विषमे भवाम्बुदो, इस भव सागर में गिर गया हूं। तो अब क्या करो? कृपया तव पाद पंकजम स्तति धूलिव चिंतयम। आप कृपा करके मुझे आपके चरणों की धूलि का एक कण बना दीजिए। तो ये भाव है राधा रानी का, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो रहा है। तो आज के दिन हमें राधा रानी के चरणों में क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ये शिक्षा अष्टकम ही वो राधा रानी का भाव है। वही भाव में राधा रानी हमें सिखा रही है कैसे प्रार्थना करनी है। और क्या कह रही है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्त्रतामर्पितम नियम निष्मणेन कालम एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्देव में दृशि जननान रागम तृणा। तो राधा रानी का भाव क्या है, राधा रानी क्या चाहती हैं? तो चैतन्य महाप्रभु के भाव में राधा रानी के भाव को प्रकट किया जा रहा है कि हे भगवान कृष्ण, आपने अपने नाम में सारी दिव्य शक्तियां डाल दी है, और आपका नाम जप करने के लिए कोई नियम भी नहीं है। कभी भी किसी भी नियम स्मरण कालम, कभी भी किसी भी समय में आपका नाम जप किया जा सकता है। मगर फिर भी दिक्कत क्या है? दुर्देव मिदृशी जनिनानुरागम। मेरा दुर्देव तो देखिए, मेरा दुर्भाग्य तो देखिए कि कोई यम नियम नहीं है, मगर फिर भी मेरी आपके नाम में रुचि नहीं हो रही है। तो क्या करूं, क्या करना चाहिए? तो आगे राधा रानी प्रार्थना करके कहती हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में कि आशलशवाम पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करो तुवाम यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनानस्सु सेवना परम। तो राधा रानी का भाव क्या है? राधा रानी का एक ही भाव है, आश्लेषवाम पादरता पिनष्टुमाम। हे भगवान कृष्ण, आप चाहे तो मुझे गाढ़ आलिंगन करो, आप चाहे तो मुझे पैरों के नीचे कुचल डालो। आश्लेषवाम माम पादरतम, एक केवल मात्र आप ही मेरे आराध्य, मेरे इष्ट हो। आपके छोड़ करके मैं और कहीं जा नहीं सकती। हाँ? तो यथा तथा विद धातु लंपटो मत प्राणनास्तु एव नापरहम। तो इस प्रकार से हे भगवान कृष्ण, आप लंपट कुछ भी कर सकते हैं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपकी दास या दासी हूं। हाँ? आप कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। आज गाढ़ आलिंगन कर सकते हैं, पैरों के नीचे कुचल सकते हैं,
हाँ, तो जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। तो आप मेरे नित्य स्वामी हैं, मैं आपका नित्य सेवक हूं। और ये सेवक और स्वामी का संबंध कैसा है? प्रतिबंध रहित। आजकल तो क्या था, कोई नौकरी करता है ना, तो थोड़ा कोई स्वामी कोई मालिक कोई कुछ कहता है तो तुरंत नौकरी छोड़ के चला जाता है। मगर राधा रानी कहती हैं कि आप मेरे ऐसे मालिक हो, ऐसे स्वामी हो कि आप कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं। चाहे मारो कृष्ण राखे कृष्ण, है ना, चाहे आप मारो या राखो, जो भी कुछ करो, मैं आपके चरणों को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता, नहीं जा सकती, क्योंकि आप मेरे प्राणेश्वर हैं। मत प्राण नानस्तुहु। ऐसे भाव के साथ अगर आज हम प्रार्थना करेंगे राधा रानी के चरणों में, तो राधा रानी हमारे भावों को अवश्य ही स्वीकार करेगी। इसलिए भक्ति में जैसे भी काल परिस्थिति आए, उसे राधा रानी की श्याम सुंदर की कृपा समझ करके हमें स्वीकार करना चाहिए। वो जिस भी अवस्था में रहें, जैसे भी रहें, हे श्री जी, हे प्रियारिजू, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, मैं तेरा हूं, तू मेरी है। ऐसे भाव में अगर जाएंगे तो ये मैं और मेरा समाप्त हो जाएगा। जब तक हम अपने मैं और मेरेपन को मारेंगे नहीं, तो ये हमारे बन नहीं सकते। क्योंकि संसार को जब तक हम अपना मान करके बैठे हैं, तब तक तो ये हमारे अपने नहीं बन सकते। अगर हम इनको अपना बनाना चाहते हैं तो हमारे अपनेपन को मारना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। तो आज राधा रानी का आविर्भाव दिवस, राधाष्टमी का बहुत ही दिव्य और अद्भुत दिवस है। ये हमारा सौभाग्य है कि श्री कृष्ण चैतन्य भजन कुटीर में हमको ये अवसर मिल रहा है ऐसे यहाँ पर इस उत्सव को मनाने का। तो ये हमारा सौभाग्य है, कृपा है कि आज हम लोग यहाँ पर अक्रूर घाट यमुना जी के तट पर बैठ कर के ये सुंदर उत्सव हम लोग मना रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारे कई सारे ब्रज के संत महात्मा आए हैं। तो अभी ये भंडारा उत्सव शुरू हुआ है, तो अभी हम उनकी सेवा में हैं। तो आइए हम संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो राधा रानी की जय। जय श्री राधे श्याम। राधे राधे बाबा, राधे राधे। जय हो। दंडवत प्रणाम। वंशाम कृपा सिद्धिदानाम नमो नमः। हरे कृष्णा। क्या लाभ बाबा? राधे राधे। आपको बाबा, आपको? अरे बाबा को कुछ लाओ। हरि बोल। ले लिए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ले लिए। हाँ, हरि बोल। यहाँ लाइए, पूरी सब्जी लाइए। आपको और हरि बोल। सर्विस शुरू करो यहाँ पे, एक बार रिपीट करो, एक बार लाइए लाइए। हरे कृष्णा। तो आज हमारा राधाष्टमी पर ये विशेष भंडारा उत्सव चल रहा है। आप सभी देख सकते हैं, सारे संत महात्मा यहाँ पर आए हैं और भंडारे का आनंद उत्सव ले रहे हैं। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण।